आदेश गुरु महाराज, आदेश जी सभी भक्तों व सेवकों को जी। आशा करता हूँ बाबा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के दया कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने कल अपने पाठ 3 में जिक्र किया था कि दादा जति गुरु गोरक्षनाथ अमर कैसे हुए। उनके तथ्य को, ऐसे तथ्य भी हमने आपको दिए थे कल जो प्रमाणित करते हैं कि वो आज भी अमर अजर हैं। तो आज वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए हम आपको इस पार्ट 4 में बताएंगे हठ योग के बारे में, क्योंकि योग तो आज के टाइम में पूरी दुनिया करती है, लेकिन हठ योग कोई कोई करता है। क्योंकि हठ योग का वास्तविक जो अर्थ है वो बहुत कम लोग जानते हैं। हठ योग का मतलब है शरीर को कष्ट देना ही नहीं होता, बल्कि शरीर को साधन बनाना होता है। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, जब तक शरीर शिथिर नहीं और मन शांत नहीं तो आत्मज्ञान संभव नहीं। ये बाबा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के ये जो शब्द हैं, ये सिद्ध करते हैं कि जब तक शरीर शिथिर नहीं मतलब जब तक हमारा शरीर ही हमारे काबू में नहीं है। और शरीर काबू कब आए? कम खाओ, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ। और आपको शरीर को शिथिर करने के लिए मैं बता दूं, आपको घंटों तक आसन पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आसन पे नहीं बैठेंगे आपका शरीर शिथिर नहीं होगा, और जब तक शरीर शिथिर नहीं होगा तो मन शांत नहीं होगा। क्योंकि मन का भी ऐसा है, उसके लिए भी हमें शुद्ध आहार आचार करना चाहिए। आचार, आहार, व्यवहार, बोल चाल, रंग ढंग, मन के लिए हमारी हर चीज मायने रखती है उसको शांत रखने के लिए। क्योंकि जैसी संगत में हम बैठते हैं वैसे ही विचार आएंगे तो मन में वही घूमते रहेंगे। जैसे ही हम आसन पे बैठेंगे तो वही हमारे सामने बातें घूमती रहेंगी। इसलिए हमने अपने माहौल को, अपने दिनचर्या को इस टाइप से बनाना है ताकि अपशब्द, अभद्र व्यवहार, लड़ाई झगड़ा, गंदा खान पान, इन सब से हमें दूर रहना होगा, तभी हमारा मन शांत होगा। और जब आसन पे बैठ के शरीर को शिथिर कर लेंगे, इन सब अच्छी चीजों का आचरण करके मन को शांत कर लेंगे, उसी समय हमें आत्मज्ञान संभव हो सकता है। इसलिए आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों को एक सूत्र में जोड़ा गया है। जब तक आसन नहीं जीत लेते, ध्यान नहीं जीत लेते, मन शांत नहीं कर लेते, तब तक दोस्तों हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इन तीनों चीजों को जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तो हम ध्यान के मार्ग से उस परम पद को नहीं पा सकते जो हम इस जीवन में पाने के लिए आए हैं। इस मनुष्य देह हमें मिली किस लिए है? हमें मिली ही इसलिए है वो कि हम परमपिता परमात्मा के धाम पहुंच सके, लक्ष्य 84 से हमारा पीछा छूट सके। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने हर बात का खुलासा किया है। इस मानव जीवन में कल्याण के लिए उन्होंने हर रास्ते को इतना सरल और सुगम बनाया है कि हर जीव उस रास्ते से परमपिता परमात्मा को पा सकता है। लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें बाबा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जैसे जैसे बाबा ने हमें सब को ये बताया कि कैसे हमें शरीर को शिथिर करना है, कैसे मन को शांत करना है और कैसे हमें अपने आसन को जीतना है, इन सब चीजों को ध्यान पूर्वक करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हठ योग जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक ऐसा योग है, इसके द्वारा हम कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि बाबा गोरक्षनाथ ने लाखों करोड़ों चमत्कार किए। वो किस बल पे किए? वो इसी बल पे किए कि उन्होंने अपने आसन को जीत लिया था, प्राणायाम के माध्यम से अपने ध्यान को जीत लिया था, और वो एक सच्चे गुरु भगत हुए। क्योंकि उनके नाम के आगे गुरु गोरक्षनाथ इसीलिए लगता है क्योंकि वो इतने बड़े गुरु भगत हुए कि उनसे बड़ा गुरु भगत इस सृष्टि में कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने उस परम सेवक के पद को पाया जो गुरुओं ने उन्हें वरदान दिया कि भाई आपके इतनी बड़ी गुरु भक्ति के कारण हम आपको वरदान देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप गुरु गोरक्षनाथ कहलाएंगे। तो हम खाली उनकी जय बोलने से ही हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार तब होगा जब उनके बताए गए दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, उनकी हर बात को फॉलो करेंगे और उसी आचरण को हम अपने जीवन में उतार लेंगे। जिस दिन हम उनकी दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या में ढाल के चलेंगे तो दोस्तों आप आजमा के देख लेना, वो दिन आपके अलग ही होंगे। आप खुद ही हमें बताएंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, कमेंट अवश्य करें। जब तक आप कमेंट करके हमें नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। चलो दोस्तों, पार्ट 5 में हम जानते हैं दादा सतगुरु गोरक्षनाथ के अनेकों चमत्कार के बारे में। दादा ने क्या क्या चमत्कार दिखाए, क्या क्या जन कल्याण किए, उन सब के बारे में हम पार्ट 5 में चर्चाएं करेंगे। आदेश गुरु महाराज, आदेश 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 जी सभी भक्तों व सेवकों को आदेश। 9 नाथ सिद्ध 84 आदेश आदेश।